हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हम तो अच्छे हैं, आप भी बताइए अपना अपना हाल। तो सुबह हो चुकी है, दोनों बच्चे मेरे सो रहे हैं। कभी कभी तो बहुत जल्दी जग जाते हैं और कभी कभी सोते रहते हैं। सबसे जल्दी तो ये छोटा वाला जागता है। तो ये रात में पोजीशन होती है बच्चों की, रात में इनको कितना भी ढक लो, कैसे भी लिटा लो, लेकिन ये टेढ़े मेढ़े होते ही रहते हैं। तो मैंने अपनी बच्ची को उठाया, फिर इसको टॉयलेट वगैरह कराऊंगी, क्योंकि अगर इसको अभी से नहीं उठाती हूँ तो ये फिर लेट उठती है, तो फिर ये रात में भी सोने में प्रॉब्लम करती है। और दिन में तो फिर बच्चे सोते ही नहीं हैं। अगर इसको तेज़ी से उठाओ या चिल्ला के उठाओ तो वो पहले उठ जाता है। तो बहुत साइलेंट मोड पे उठाना पड़ता है, बिना बोले ही। ये देखिए, क्योंकि मैं सुबह ही इसे काम स्टार्ट करना पड़ता है। छोटे बच्चों के होने के साथ साथ आप ये नहीं सोच सके कि थोड़ा और लेट लो, 5-6 बजे तक उठ जाओ तभी जाके काम किए। देखो ये, मतलब कितना भी शांति से उठा लो, ये इसको आहट मिल ही जाती है और ये उठ ही जाता है। तो उठ के बैठ चुका है। ऐसे ये रोता नहीं है, मतलब जैसे छोटे बच्चे उठ के बैठते तो रोते हैं, इसका ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो अब मैं इनको, जब उठ गए हैं तो फिर बेडशीट भी चेंज कर दूंगी, क्योंकि ये काम सुबह ही कर लो तो अच्छे होते। वैसे भी बिस्तर सुबह उठने के तुरंत ही हमें साफ करने चाहिए। ये एक पॉजिटिव वाइब्स आती है इससे। अदरवाइज वो सारा दिन पड़ा रहता तो बासा बासा सा रहता है, मतलब अपना भी मन नहीं करता यार अभी बेडशीट ऐसी ही पड़ी है, तो वो अच्छा सा फील नहीं होता है। और जब बेडशीट वगैरह सुबह से ही चेंज कर दो और बिस्तर या फिर रूम एकदम अच्छे से परफेक्ट कर दो तो काफ़ी अच्छा लगता है, अपना भी काम करने में मन लगता है। वैसे तो बच्चों की वजह से नहीं रहता है साफ, क्योंकि उनके खिलौने कम रहते हैं, वो सामान ज़्यादा उठाते हैं। मेरे बच्चे की वजह से मैंने नीचे की 2 अलमारियाँ भी खाली कर दी और सारा जितने भी कपड़े हैं सब एक ही अलमारी में सेट कर दिए हैं। बड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन क्या करें, अगर ये इनको अलमारी में सेट रखो तो ये सब फैला देता है। फिर वही काम सब फोल्ड करते रहो, फिर फैला दो, फिर फोल्ड करते रहो। इस प्रकार से मैं सुबह से ही लगी रहती हूँ और दिन में भी ये आराम नहीं करने देते। क्यों ये आराम करते तो हमें लगता है कि हम अपना काम कर लें। तो ये सुबह से ही बेडशीट वगैरह चेंज करने के बाद इसको खाना खिला पिला के सुला दूंगी बच्चे को, फिर मैं अपने काम में लगती हूँ। मेरा सुबह ही नहाना धोना हो जाता है, क्योंकि सुबह नहा लेते तो फ्रेश मूड रहता है और खाना पीना तभी स्टार्ट होता है बनाने का। यानी बिना नहाए खाना मैं नहीं बनाती हूँ, कि खाना बना लो फिर उसके बाद ना, फिर समझ नहीं आता। इसलिए पहले ही नहाना धोना हो जाता है, उसके बाद सारा काम स्टार्ट होता है। और कपड़े वगैरह भी मैं सुबह ही धो देती हूँ। बाई चांस होता है अगर किसी वजह से हम लेट हो जाएं तो ही मैं कपड़े दोपहर को धोती हूँ। नाश्ता वगैरह खाना बना देती हूँ, फिर खा पी के फिर इसको दोपहर में खेलता है ये साथ में। फिर कहीं जाके ये शाम को 6 बजे सोता है थोड़ा बहुत, नहीं तो ये ऐसे ही खेलता रहता है। बाई चांस भी होता है कि ये 3 बजे भी सो जाता है। इस टाइम पे मेरा काम भी चल रहा है सर्वे, तो उसके लिए भी जाना पड़ जाता है और फिर घर के भी काम हो जाते हैं। बाहर जाओ जब सर्वे करने जाते हैं तो वो 2-2.5 घंटे एक घर में लग ही जाता है कम से कम, क्योंकि ये सर्वर प्रॉब्लम आ जाती है, कभी अपडेट हो रहा है, कभी कुछ आता ही रहता है। मेरी भी जीरो पॉवर्टी की सर्वे पूरी नहीं हुई है, थोड़ी बहुत मतलब वो रह चुकी है। और इस टाइम पे हमारे यहाँ नमामि गंगे का काम चल रहा है, तो उसकी खुदाई चल रही है। क्योंकि कभी भी देख लो सरकार गलियां बनवाते हैं, उसके बाद ही याद आता है कि अब ये वाला काम स्टार्ट करना है। तो इसको मैंने टोपा वगैरह लगा के, क्योंकि ये टोपा भी नहीं लगाता है, ना तो सॉक्स पहनता है ना टोपा लगाता, रो रो के निकाल ही देगा अपने आप से ही। और सबको लगता है ये टोपा नहीं पहनाती, लेकिन ये बच्चे पहनते कहाँ हैं। देखिए बैठा देख रहा है। मेरे सबसे ज़्यादा टाइम
यानी जो जीरो पॉवर्टी की मैं सर्वे कर रही हूँ उसी में जाता है। इसको भी साथ में लेके जाना पड़ता है। ये अकेला रह जाता है तो फिर पता चले इसको सुला के भी जाओ तो ये जाग जाए तो फिर चिल्लाता रहेगा, और बेड से कई बार गिर गया है तो इसलिए डर रहता है। ये सो जाता है, फिर उठने के बाद इसको चारों तरफ ढूंढता रहता है तो माँ चाहिए इसको। जब माँ नहीं मिलती है तो ये समझ में नहीं आता क्या करना है, तो ये कई कई बार तो नीचे गिर जाता है और फिर लग भी जाती है। बेड थोड़ा सा ऊंचा सा है तो गिरता ही रहता है वैसे तो ये। तभी तो टोपा वगैरह लगा दो तो थोड़ा सा कम चोट आती है। और फिर मैं नीचे जो छोटे छोटे कंबल हैं इसके टाइम पे आए थे तो उनको ही बिछा के किनारे से चली जाती हूँ ताकि चोट कम लगे। इसी प्रकार से ही रूम फैला सटा रहता है। फिर मैंने नहा धोने के बाद, रेडी होने के बाद, खाना पीना होने के बाद अब मैं सर्वे के लिए चली जाऊंगी। इन दोनों को ही मैंने सुबह से ही रेडी कर दिया था और मेरी बच्ची ने खाना पीना खा के वो स्कूल चली गई थी। फिर दोपहर हो चुकी, दोपहर को मैंने कपड़े वगैरह धोए। आज मैं थोड़ा लेट हो चुकी थी क्योंकि जिनके यहाँ सर्वे करने जाती वो भी आ जाती हैं पूछने के लिए क्या कैसे होगा। तो अगर कोई आता है तो थोड़ा सा तो बैठना पड़ता ही है, अदरवाइज तो काम जल्दी जल्दी हो जाता है अगर कोई नहीं आता है। तो अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो उनको तो बताने पड़ेगा। लोगों में काफ़ी डाउट रहते हैं तो डाउट तो क्लियर करने ही पड़ेंगे। और ये मेरे साथ चलता है परमानेंट। इतनी तेज दौड़ के आता है जीनों पे चाहे गिर जाए। ये देखिए। फिर वहाँ मैं सर्वे करके आने के बाद ये देखिए खुदाई चल रही है इस टाइम पे हमारे यहाँ। सर्वे करने गई थी उधर ही, तो आज बड़ी मुश्किल से निकलना हुआ है क्योंकि सारे में मट्टी मट्टी हो रही थी। ये देखिए। फिर शाम को ये दोनों बच्चे सारे खेलते रहते हैं। शाम का काम करने के बाद इसको पढ़ाया कि ये बहुत स्लो काम करती है, बहुत धीरे काम। ये देखिए मेरा नॉटी बॉय, ये सारे गमले के पौधे निकाल देता है, एक भी नहीं रहने देता। बड़ी मुश्किल से ये पौधों पे रहने देता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।